बुराड़ी विधानसभा में रामलीला मैदान डीडीए ग्राउंड के पास मुकुंदपुर डी ब्लॉक में अवैध रूप से काटी जा रही नई कॉलोनियां। एक बार फिर भूमाफियाओं द्वारा लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को लूटने का बनाया गया है नया ठिकाना। यहां भूमाफिया सस्ते दामों पर जमीन बेचने के नाम पर लोगों से रकम लेकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, परंतु शायद लोगों को ये नहीं पता कि भविष्य में लोगों के पास इस जमीन को लेने के बाद ना ही पैसा होगा और ना ही उनकी यह खुद की जमीन बचेगी, क्योंकि दिल्ली में डीडीए विभाग 2041 के मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। अब जो दिल्ली में नई कॉलोनी तरीके से बसाई जा रही है वह पूर्ण रूप से गैर कानूनी तरीके से बताई जा रही है, जिस पर डीडीए विभाग पहले से ही कड़ी कार्रवाई जगह जगह करता हुआ नजर आ रहा है। यदि कोई भी शख्स मुकुंदपुर डी ब्लॉक रामलीला मैदान डीडीए ग्राउंड के पास प्लॉट लेता है तो शायद उनकी जिंदगी की जमा पूंजी वह खत्म होने के साथ साथ उनकी जमीन भी खत्म होने का डर लगातार बना रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब जहां भी गैर कानूनी कॉलोनियां कट रही हैं, वहीं पर बिजली विभाग की तरफ से बिजली के नए कनेक्शन देने की अनुमति नहीं है। आज भी बुराड़ी विधानसभा में दर्जनों ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको बसे हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन बिजली के नए कनेक्शन उन लोगों को आज तक नहीं मिल पाए हैं। उनमें से अभी कॉलोनी डीडीए रामलीला ग्राउंड मुकुंदपुर डी ब्लॉक जस्ट बराबर में अब बताई जा रही है। हालांकि जब कोई भी शख्स नई कॉलोनी में प्लॉट खरीदे जाता है तो कॉलोनाइजरों द्वारा जमीन को क्लियर दिखाते हुए डीडीए अप्रूव्ड के नक्शे भी लोगों को दिखाए जाते हैं और ज्यादातर लोगों को जमीन की जानकारी न होने के चलते वे माफिया के चुंगल में फंस जाते हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरीके से जमीन को भी काटा जा रहा है। यहाँ लोगों को बताया जाता है कि यह जमीन डीडीए के नक्शे के पास है, यहाँ कभी कोई डिमोलिशन नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, परंतु दिल्ली में अवैध कॉलोनी पर डीडीए का पीला पंजा चलना लाजमी है। मतलब साफ है, जो भी शख्स यहाँ जमीन लेगा वह मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेगा। बिजली पानी जैसी समस्याएं उसके लिए हमेशा बनी रहेंगी और साथ ही डीडीए विभाग के पीले पंजे का सामना भी हर दूसरे महीने में उन्हें करना होगा, क्योंकि भूमाफियाओं का लक्ष्य होता है जमीन को सस्ते मंदे दामों में बेचकर वहां से निकल जाना, जिसका खामियाजा उन गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है जो ऐसी जगह पर बिना जानकारी के जमीन खरीदकर मकान बना लेते हैं और जब डीडीए की कार्रवाई होती है तो डिमोलिशन के बाद ना ही उनके पास उनका पैसा रहता है और ना ही उनका खुद का घर रहता है। रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी।